सदर ट्रंप के लिए जो अमेरिका के अंदर हालात बने हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि शायद उनका मुआवजा के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, इस बारे में बताइएगा कि उनका किरदार आप कैसा देख रहे हैं फिर आगे जाके। देखिए, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने तीनों कैंपेन के अंदर उनके साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है। इस वक्त अवाम अमेरिकन, एवरेज अमेरिकन, ही सिक एंड टायर्ड बाय द वॉर्स। वो जंगें पसंद नहीं करते और ये जंग भी अनपॉपुलर थी। बल्कि इसमें यह भी कहना ठीक होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट देना, प्रेसिडेंट बनाना सिर्फ इसी वजह से था कि वो अपने आप को एक एंटी वॉर उम्मीदवार बनाते थे। और दूसरा, अगर मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो 8 महीनों में 8 जंगें, फिर इस जंग से 3 हफ्ते तक बोर्ड ऑफ पीस का कन्वेंशन होना, उसकी पहली मीटिंग वॉशिंगटन डीसी में होना, और फिर बार बार ये बताना कि और टैरिफ लगाना और टैरिफ से जंगों के अहदाफ हासिल करना। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो इस अमेरिका को इस जंग में ट्रैप किया गया। जायनस माइंडसेट जो 45 साल से इस जंग के ख्वाब देख रहा था, उन्होंने बताया कि आप आए, रजीम चेंज होगी 2 दिन में और आप ईरान को अपने गले में ट्रॉफी बना के वापस चले जाएंगे, आप जाके क्यूबा और कोलंबिया की तरफ चले जाएंगे। तो दर हकीकत एक ट्रैप था। बीबी नेतन्याहू ने ट्रैप किया है, इजराइल ने ट्रैप किया है, और समहाउ दिस वाज अ मिस्टेक। अगले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने इस जंग में क्या खोया, क्या पाया और हम क्यों ट्रैप हुए। चौधरी साहब, गुजारिश ये कि यही एग्जैक्ट बात थी जो जेडी वेंस ने नेतन्याहू से की थी उसी टेलीफोनिक गुफ्तगू में। इस वक्त मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस तरह से आपकी बात जो है वो आगे बढ़ाता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वफद तो सुबह पहुँचेगा पाकिस्तान, लेकिन इससे पहले एक जहाज़ बढ़ के पाकिस्तान अमरीकी डिप्लोमेट्स का, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का, और वो पहुँच चुके हैं। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे निकात पे राजीनामा भी हो चुका है, तो क्या आप नहीं समझते कि आम तासुर जो ये है कि जेडी वेंस का वहाँ से रवाना होना ही खुल के इस बात की गमाजी कर रहा है कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल अब साइन होने के करीब है। अगर ऐसा ना होता या कुछ भी इसमें शक व शुबे की गुंजाइश होती तो ये आला सतही वफ्द वहाँ से रवाना ही ना होता। एब्सोल्युटली। बल्कि मैं अभी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं, मैं चंद ब्लॉक पे हूं इस वक्त व्हाइट हाउस से। मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा बात कि वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ट्वीट कर चुके हैं, दे ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द बियॉन्ड दिस इस्लामाबाद अकॉर्ड। ईरान की डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वहां पे यूरेनियम जो प्लांट है उनके बारे में, उनकी सफाई के बारे में सोचा जा रहा है। उनकी जो मुंजमद सासें हैं उनके बारे में बात हो रही है। उनके सैंक्शंस खत्म करने के बारे में बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वॉशिंगटन डीसी इन द मूड के बियॉन्ड द इस्लामाबाद अकॉर्ड डिस्कशन शुरू हो चुकी है, और बड़ी पॉजिटिव डिस्कशन है मेरे ख्याल में। इसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हर पाकिस्तानी को फख्र महसूस करना चाहिए कि ये सेहरा जो है, तीसरी वर्ल्ड वार को जो रोकना, इसका सेहरा पाकिस्तान पे होगा। सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि सदर ट्रंप तो जी सर, खबरें ये भी आ रही कि सदर ट्रंप तो अपनी विन जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट में डिक्लेयर कर दी है। तो ये भी इस तरफ इशारा है कि सदर ट्रंप जो है वो जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप खुद चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें रोल प्ले करे, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर ईरान के करीब समझा जाता है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक ज़रा मेरी भी बात शामिल कर लें सवाल कि जिस तरह से ज़ैनब ने कहा उसी तरह से ये एक ऐसा इस्लामाबाद अकॉर्ड असल में एक ऐसा दस्तावेज़ात है कि जिस पे सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अमेरिका जो है उसके लिए ये है कि वो कह रहा है कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ईरान के लिए ये सिचुएशन है कि ईरान पे पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, उसकी सैंक्शन ख़त्म हो जाएंगी। और पाकिस्तान के लिए ये विन विन सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है उसने ये साबित किया पूरी दुनिया के सामने कि हम अमन के लिए हर वक्त कोशां हैं। और ये भी खबरें हैं कि शायद ऐसा भी मुमकिन हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी इसके यहाँ पाकिस्तान जो है वो एक दिन के लिए आ जाएं। क्या वाशिंगटन में इस तरह की न्यूज़ है कोई?
बिल्कुल इस तरह की न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके बाद यहां तक भी यहाँ पे खबरें थी कि शायद फाइनल डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके प्रेसिडेंट ट्रंप खुद साइन करे। इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि आज नहीं तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली अपनी टर्म के अंदर उन्होंने कई दफा वादा कर चुके हैं कि ही वुड लव टू गो टू पाकिस्तान। और आजकल उनके जिस तरह की रिलेशनशिप है हमारे फील्ड मार्शल साहब के साथ बिलखसूस, मैं समझता हूं कि इसमें आप देख देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को विजिट करें। लेकिन इसमें इमरान भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान फ्यूचर का दोहा होगा, लोग अमन की बातें करेंगे, इस्लामाबाद पे करेंगे। आपने अपना जो एक जिस तरीके से आपके पड़ोसी मुल्क ने आपके ऊपर एक ब्लेम हमेशा लगाए रखा कि दहशत गर्दी, आज आपने इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को रीब्रांड कर दिया है। और 1970s में जो रोल आपने अदा किया था चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बनने का, आपने उस ब्रिज का आज मजीद पुख्ता कर दिया है। और फ्यूचर बिलोंग टू द स्पेशली आप इस रीजन में आप देखेंगे कि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस वक्त इस जंग के आफ्टर, इस जंग के बाद क्या होगा कि डिफेंस के लिहाज से आपको गल्फ कंट्रीज में मजीद डिफेंस एग्रीमेंट मिलेंगे। आपका थंडर त्यारा उसकी मांग बढ़ेगी। और मैं ये समझता हूं कि आप इन लोग ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे पाकिस्तान में, बल्कि यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा फ्लोरिडा में फरमाया था कि ये लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अब हमने डिटरमिन करना बिल्कुल है। सर, पाकिस्तान को फायदा होगा यकीनी तौर पर सर। जिस तरह से पाकिस्तान जाहिर है इस सारी सिचुएशन में होस्ट भी है, फैसिलिटेटर भी है, और पाकिस्तान को एक अहम रोल दिया गया है। लेकिन सर वही बात आ जाती है, जिस तरह से 5 हफ्ते पहले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो रहे थे, अमेरिका ने हमला कर दिया, तो अभी भी ईरान को कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस हैं कि अमेरिका किस तरह से सिक्योरिटी अश्योरिटी देगा और इसकी गारंटी कौन लेगा। सर इस मामले में बताइएगा, क्या अमेरिका आने वाले टाइम में दोबारा ऐसी हमाकत करेगा अगर मुज़ाकरात कामयाबी से तय पा जाते हैं तो? अच्छा चौधरी साहब, इसमें यह भी शामिल कर दें, चौधरी साहब इसमें यह भी प्लीज शामिल करें। आपने अपने बिल्कुल पहले सवाल के जवाब में जो बात की थी उसमें आपने चीन का जिक्र किया था, तो क्या आप नहीं समझते कि सारे मामले में बैकडोर डिप्लोमेसी में चीन का भी बड़ा किरदार है? और आप पाकिस्तान और चीन की ये जो पॉलिसी है कि वो जिस तरह से ये पूरी दुनिया में अपनी इन चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं और अमेरिका उसको खास तौर पे किस नज़र से देखता है? इमरान भाई, सबसे पहले तो ये जिस जगह आज इस्लामाबाद बैठा है, इस्लामाबाद कोर्ट, अगर चाइना की सपोर्ट हासिल ना होती तो ये चीजें नहीं होती थी। फिर उसमें चाइना ने और रशिया ने दोनों ने खुल के सपोर्ट किया ईरान को। और वो आखिरी मिसाल देना चाहूंगा, बहरीन ने जो रेजोल्यूशन पेश किया सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ, तो दोनों ने वीटो किया। तो दर हकीकत अब तो वो सामने आ चुके थे कि रशिया और चाइना इस जंग के खिलाफ है और ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, इसमें गारंटी भी चाइना की होगी। इसमें मैं बता रहा हूं कि चाइना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का, इसहाक डार साहब का, वुज़रा खारजा के इजलास के फौरन बाद चाइना जाना और उनको अपडेट करना, उनकी गुडविल जेस्चर उनसे लेना, तो ये इस चीज की जमानत है कि चाइना इसको बड़ा क्लोजली देख रहा है। लेकिन एक बात यहां मेंशन करना चाहूंगा, इन सारी चीजों में चाइना का रोल बिल्कुल, चाइना किस चीज को हमेशा अप्लाई करता है, 2500 साल पहले जो किताब लिखी गई थी आर्ट ऑफ वार, कि इस जंग में एक भी गोली चलाए बगैर वो जंग जीत गए हैं। उन्होंने, उसकी वजह ये है, जो उनके अपोनेंट हैं उनको उन्होंने कमजोर होते देखा, उनकी जितनी डिफेंस आर्मामेंट थी उसको एक्सपोज होते देखा। इस वक्त चाइना बैठ के नोट्स ले रहा है कि फ्यूचर की जंगों में उनके अपोनेंट्स क्या क्या करेंगे। बिल्कुल सर, चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया।